अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिफ्रैक्शन क्या है। तो मैं यहाँ डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। यह द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब लाइट के रास्ते में जब आप कोई ऑब्स्टेकल रख दें, जब आप कोई रुकावट रख देंगे तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है। इस चीज़ को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि सपोज ये यहाँ से लाइट आ रही है, आगे आपने ऑब्स्टेकल रखा जिसमें ये आपके पास क्या है, कोई स्लेट है एक। ये स्लेट स्मॉल होती है बहुत, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए इसको ज़रा बड़ा करके लिखना पड़ता है। जब लाइट यहाँ से आती है तो आगे इस तरह से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। अगर मैं इस लाइट को जो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो रही है, इसको मैं रे की शक्ल में लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से रेज जब उसकी बन रही होती है। अब क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। ये मैंने यहाँ पे शो करवाया, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस की वजह से आगे हमें इस स्क्रीन पे मिनिमा और मैक्सिमा मिलेंगे। मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। अब ये जो है मिनिमा है, ये दरमियान में जो ब्राइट है इसको कहते हैं मैक्सिमा। मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा अप टू सो ऑन। ये क्यों मिल रहे हैं? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से मिल रहे हैं। अब मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में समझाऊंगा, ब्राइट या मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी। लेकिन आपकी बुक में जस्ट मिनिमा वाला ये वाला डायग्राम गिवन है, तो ज़्यादातर हम फोकस इस पे करेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अगर मैं बात करूँगा, यहाँ कोई सोर्स है, सोर्स से क्या है, लाइट यहाँ से निकल रही है, आगे हमने स्क्रीन रखा हुआ है। अब यहाँ से जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल जाएंगी इनफिनाइट पे जाकर ये मिलेंगे। लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, किसी लैब में कर रहे होते हैं, किसी स्मॉल रूम में कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पैरेलल रेज के सामने हम कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। ये कन्वेक्स लेंस फिर क्या करती है, इन पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देती है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि हाइगन प्रिंसिपल के तहत ये जो सोर्स है, एवरी पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये सपोज ये क्या है, सोर्स है, सेकेंडरी वेवलेट के तौर पे एक्ट करती है, जहाँ से क्या होती है और रेज ओरिजिनेट होती है। अब ये स्लेट है जिसकी मैंने इसको डी से शो किया हुआ है, इसकी सेपरेशन को मैंने डी से शो किया हुआ है। अगर आप देखें, ये जो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी रे, ये दोनों पैरेलल है। जब यहां से गुजरेंगे इनमें पाथ डिफरेंस 0 आएगा। पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। अब जो जो दूर जाते जाएंगे ये जो मैक्सिमा है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह अगर इस रे को सी डी इन दोनों में भी पाथ डिफरेंस 0 है, ये भी यहाँ पे आके क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, फिर ब्राइट मैक्सिमा। यहाँ आपको इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी वाली आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो मैंने स्क्रीन पे ये शो करवाया है, इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ब्राइट या मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन जो हमारी बुक में है वो है मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए फिर क्या है, सपोज ये वही सोर्स ऑफ लाइट है जो सेकेंडरी वेवलेट के तौर पे एक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने 9 रेज काउंट की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट और 9th रे में पाथ का डिफरेंस आ रहा है। पाथ का डिफरेंस ये मैंने इसको लैम्डा से शो करवाया है। अब आप सोचेंगे कि अब तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं जहां पाथ का डिफरेंस
लैम्डा होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें ब्राइट या मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सर हमें बता रहे हैं कि पाथ का डिफरेंस भी वेव लैम्डा है और यहाँ पे प्रोड्यूस भी मिनिमा हो रहा है। अब इसके लिए आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब पढ़ा था ना, उसमें दो स्लिट्स थे S1 और S2, उससे जो लाइट निकल रही थी उसमें हो रही थी इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही स्लिट मिल रहा है। इस स्लिट की जो इसको पाथ डिफरेंस है, इसको मैंने लैम्डा लिखा हुआ है। अब इसको मैंने लैम्डा तो लिख लिया, इसको हम उसी शक्ल में ले जाएंगे जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो स्लिट्स थे। अब यहाँ पे हम दो स्लिट्स तो नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे, इसी एक ही स्लिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये स्लिट है, सपोज उसकी जो लेंथ है d है, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो है d। मैं क्या करता हूँ, इसको हाफ करता हूँ, 1 से 5 तक, 5 से 9 तक, ये हाफ हाफ हो जाएंगे। अब 1 से 5 तक d/2। अब ये जो वेवलेंथ है लैम्डा है, ये वाला यहाँ तक क्या हो जाएगा, आप देखें ये और ये हाफ हो जाएंगे, λ/2 इधर हो जाएगा। और ये जो स्लिट की सेपरेशन है ये टोटल d है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ कर लेंगे, d/2। 1 से 5 तक आएगा d/2, 1 से 9 तक था d। तो हमने क्या किया, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था कि दो स्लिट्स थे, यहाँ पे हम दो स्लिट्स नहीं बना रहे, हम यहाँ एक ही जो स्लिट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर उस स्लिट की जो सेपरेशन है वो d है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, d/2 और d/2 दो पार्ट्स में इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और ये जो डिफरेंस था पाथ का, ये है लैम्डा, ये था पाथ का डिफरेंस लैम्डा। और यहाँ तक ये थ्योरम से मैंने आपको समझाया। सपोज ये इस तरह से आपने कोई थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें अगर ये ट्रायंगल है, ये वाली लेंथ 2x है, तो आप इसको जब हाफ करेंगे तो वो x हो जाएगा। सेम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर ये है लैम्डा, तो अगर इसको आप हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा λ/2। अब ये λ/2 है। अगर आप फर्स्ट और 5 में देखें, जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो है λ/2। λ/2 पाथ डिफरेंस की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस, यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ रहा है λ/2। λ/2 पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा। यहाँ पे है मिनिमा और यहाँ पे है मैक्सिमा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी चीज को, ये मैं एक ट्रायंगल इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसको बाहर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला, ये सपोज ये है हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने शो किया λ/2, ये है λ/2, ये और ये वाला है बेस। इसको अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कहते हैं बेस, ये है d/2। अब थीटा के साइज को मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, λ/2 वाला जो है वो है परपेंडिकुलर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 का एंगल बन रहा है, 90 के साथ वाला जो होता है वो होता है बेस, और ये जो होता है ये होता है हाइपोटेनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा जब हम लेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है λ/2 के इक्वल, यहाँ पे हम पुट कर देंगे λ/2, और हाइपोटेनस ये है d/2। हाइपोटेनस की जगह हम क्या पुट करेंगे, d/2, λ/2 ओवर d/2। साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, λ/2, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर उलट हो जाएगा 2/d, 2 से 2 कैंसल, ये बचेगा λ/d। अब क्या करेंगे, d को हम क्या कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, साइन थीटा इज इक्वल टू λ/d आ गया। अब d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, d साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा, या d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसका मतलब
1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, 2 पुट करेंगे, सेकेंड, 3 पुट करेंगे, थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन, हमें यहाँ पे मिनिमा की तादाद मिलती रहेगी। अब यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखना, 0 लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। 0 अगर हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे ब्राइट या मैक्सिमा मिलेगा। हम इसको 0 नहीं करेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जब हम पुट करते जाएंगे तो हमें मिनिमा की तादाद मिलती जाएगी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर ये जो डी साइन थीटा है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन आता जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड अप टू सो ऑन मिनिमा की तादाद हमें मिलती जाएगी। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट को स्टडी किया है और हमने मिनिमा की तादाद फाइंड किया है। आई होप सो के आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।